अगर आप क्लास 9th में हैं और आप इसलिए परेशान हैं कि एग्ज़ाम्स के इतना ज़्यादा करीब आने के बाद भी आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी नहीं है, तो आज आप इस गेस पेपर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों के 90 टू 90 प्लस परसेंटेज आप हासिल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो जो बच्चे बिल्कुल 9th क्लास में हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फ़र्स्ट टाइम वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, तो उनके लिए हमने ये गैस पेपर रेडी किया है। 90 प्लस मार्क्स आप बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन करके। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी तैयारी करनी है। ये रिडक्शन पेपर के अकॉर्डिंग है। इसमें से जो चैप्टर्स रिड्यूस हो चुके हैं वो भी इसमें हैं, जो पूरे चैप्टर्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले देख लें कि हमने इस पेपर को डिज़ाइन कैसे किया है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ सकती हैं जिस चैप्टर्स में से, वो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखी गई हैं। फिर क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट और लॉन्ग जो हैं वो दोनों मर्ज करके यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर वाइज है पूरा कि यूनिट 1 में से आपने कौन कौन सी डेफिनेशंस याद करनी है, कौन से क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं और कौन से न्यूमेरिकल्स याद करने हैं। इसी तरीके से यूनिट 2 है, यूनिट 3 टू यूनिट 9 तक कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है हमारा। यूनिट नंबर 1 का जो नाम है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन इस चैप्टर में से कौन कौन सी डेफिनेशंस आएंगी हमारे पास, तो देख लेते हैं। किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशंस आएंगी हमारे पास इस चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पेपर है, ये वाला जो चैप्टर है, आपको पता है ये रिड्यूस नहीं हुआ, ये कंप्लीट चैप्टर है। तो इसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना, वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, जो मुझे लगा जो इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है हमारे पास वो दोनों हैं इसके अंदर, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। जैसे कि इस सवाल को देखते हैं हम, डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स मेन ब्रांचेस। अब अगर इस सवाल को वो इस तरह देते हैं कि डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स 3 ब्रांचेस और 2 ब्रांचेस और 4 ब्रांचेस, तो ये सवाल शॉर्ट में आ जाएगा आपका। और अगर सवाल इस तरीके से आता है, डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स मेन ब्रांचेस, तो ये लॉन्ग में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये पूरा ही सवाल याद कर लें। अगर शॉर्ट में भी आएगा तो भी आप कर सकेंगे, लॉन्ग में आएगा तो भी आप इजीली इसे अटैम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे, एक्सप्लेन हाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रेगुलर सॉलिड एंड इरेगुलर सॉलिड आर मेजर्ड बाय मेजरिंग सिलेंडर। इस सवाल में आपको बताना है वॉल्यूम लिक्विड का, और इसको शॉर्ट में भी दे सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने लिक्विड का वॉल्यूम बताना है या फिर रेगुलर सॉलिड का या फिर इरेगुलर सॉलिड का, मेजर करके बताना है। तो अगर ये पूरा आता है तो लॉन्ग में आ जाएगा। अगर आपसे जो है नेम वाइज पूछा जाए, मेंशन करके पूछा जाए, तो फिर आप जो है वो एक शॉर्ट में भी कर सकते हैं। 3 नंबर्स के लिए इनफ हो जाएगा ये। उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स से आ जाएंगे सारे न्यूमेरिकल्स। उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपने उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है अच्छी तरीके से, तो आपका जो है पेपर अच्छा सा हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 की तरफ मूव कर लेते हैं। यूनिट 2 का जो है नाम है वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपने ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें से याद कर लेनी है। उसके बाद डिफरेंसेस पर आ जाते हैं। तो डिफरेंसेस आपने करने हैं रेस्ट एंड मोशन, इन दोनों में से 3 पॉइंट्स ले लीजिएगा। 3 पॉइंट्स इनफ हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी आ सकता है, और स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास यूनिट नंबर 2 में से डिफरेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास पहला सवाल है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, आपसे नेम वाइज भी पूछा जा सकता है कि ये वाली जो है टाइप आपको डिफाइन करनी है, तो वो शॉर्ट में आ जाएगा। तो आप मोशन की जितनी भी डेफिनेशन, जितनी भी टाइप्स हैं, वो सारी आपने याद कर लेनी है, सबकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको आसानी हो जाए। शॉर्ट में आए तो भी आप अटैम्प्ट कर लेंगे, लॉन्ग में आए तो आप और भी ज़्यादा आसानी से अच्छा खासा आपके नंबर्स का जो है ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ड्राइव का फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर मैंने पेज नंबर लिख दिया क्योंकि सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने लिख दिया है पेज नंबर 57। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके आपने ए और बी करना है इक्वेशन ऑफ मोशन का। उसके बाद मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका सी, डी और ई। ठीक है, इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर में यूनिट 2 में से। उसके बाद यूनिट 3 है हमारा डायनामिक्स। इसकी डेफिनेशन आपने कौन कौन सी कर लेनी है, फोर्स है, उसके बाद सेंट्रीपेटल फोर्स है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो आपने याद करनी है। ठीक है,
तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंसेस है हमारा मास एंड वेट, ठीक है। मास एंड वेट जो है इसका डिफरेंस करना है आपने, 3 पॉइंट्स दोनों का आप लिख लीजिएगा, एक डेफिनेशन हो जाएगी, एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, ठीक है। ऑल्सो डिफाइन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये वाला जो अगर सवाल पूरा आ जाता है तो आपके पास ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अगर खाली डिफाइन मोमेंटम कहते हैं तो ये भी आपका शॉर्ट में आ सकता है, या सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि इसका मोमेंटम को डिफाइन करें और इसका फॉर्मूला बता दीजिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए इनफ होगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड मोशन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग में आएगा आपका, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो आपने ये वाला सवाल भी याद कर लेना है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ये आपका शॉर्ट में आ जाएगा, अगर ये पूरा सवाल आता है तो आपका ये लॉन्ग में आ जाएगा। दोनों तरह से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसीलिए आप पूरे सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरे सवाल याद कीजिएगा, ताकि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आए तो आप दोनों तरह से अटैम्प्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 से बी और सी है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 सी, और क्वेश्चन नंबर 10 का बी, ठीक है। तो आपने इन सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक दफ़ा देखेंगे और आपके जहन में आ जाएगा, तो आपने क्या करना होता है, न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल नीड्स प्रैक्टिस, तो आपने इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा, उतने अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 4 है हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो पहली है टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इक्विलिब्रियम। तीनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपने करनी है। टॉर्क है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इक्विलिब्रियम है। नंबर 4 जो यूनिट है हमारा, ये भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये भी पूरा ही है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंसेस देख लें। तो डिफरेंसेस हमारे पास यहाँ है, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस करना है आपने, 3 पॉइंट्स के भी ले लीजिएगा, डिफरेंसेस में 3 पॉइंट्स इनफ होते हैं, ठीक है। उर्दू और इस्लामिक का पेपर नहीं है जिसमें आप लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, ठीक है, लिखे ही जा रहे हैं। तो जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपने आंसर करना है इस पेपर में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, डिफाइन रेजिलेंट ऑफ फोर्सेस एंड डिस्क्राइब ग्राफिकल मेथड, जिसको हम हेड और टेल रूल कहते हैं, टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो पहला सवाल ये आ जाता है हमारे पास। इसमें भी अगर आपको शॉर्ट करके दिया जाएगा तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हो जाएगा, अगर ये पूरा सवाल है तो फिर आप इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये सवाल भी आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, उन पर डिपेंड करता है कि आपको किसी भी सवाल को थोड़ा चेंज भी हो सकता है, वो लॉन्ग को शॉर्ट भी करके दे सकते हैं, शॉर्ट को लॉन्ग भी करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैंने लिखे हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं ज़्यादा के इसी तरीके से आए, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, डिफाइन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स। तो आपसे ये चारों सवाल याद कर लेने हैं, यूनिट नंबर 4 से, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इसके देख लिए, न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा हैं, सबकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। जैसे मैंने आपको भी बताया था, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नीड्स प्रैक्टिस, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस एक दफ़ा देख लिया फॉर्मूला और आपको याद हो गया, आप जहन में फटाफट आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, आपसे प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी बी है, 8 और 9, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपने इसको चेकआउट करना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर जो 5 है, आपको पता है ये रेडियूस है, जिसका नाम है फोर्सेस एंड मैटर, ठीक है। तो इसमें 3 डेफिनेशंस हैं, कौन कौन सी हैं, प्रेशर, फोर्स, इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपने तीनों को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड ड्राइव फॉर्मूला F इक्वल्स टू। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको, ये इतना ज़्यादा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो ये शॉर्ट में ही आएगा और 3 पॉइंट्स के लिए काफ़ी है,
ठीक है, तो आपने ये याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन हाइड्रोलिक मशीन एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स में 4, 8 और 9 ये भी जो है आपको हुक्स लॉ और पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ये 3 है, तीनों की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। यूनिट नंबर 5 में से है ये। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 6 है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपने क्या कर लेना है, डेफिनेशन जो है आपकी वो है ग्रेविटेशनल फील्ड और वेट। मास और वेट में से जो आपने किया था पहले यूनिट 3, उसमें से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंसेस है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, इसके भी 3 पॉइंट्स कर लीजिएगा याद। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस में है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद नंबर 2 है यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मास एंड अर्थ एंड हैंस फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, तो ये लॉन्ग में आएगा आपका, इसको शॉर्ट करके भी दे सकते हैं। आपने पूरे सवाल की प्रैक्टिस करनी है ताकि दोनों में से आप अटेम्प्ट कर लें। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स मैंने ज़्यादा लिखे हैं, मुझे लगा था ये सारे आ सकते हैं, तो आपने इन सबकी प्रैक्टिस करनी है 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो कुछ सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट हैं, तो आपने इन सबकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, तो इसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो देख लें। एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ गैसेस बाय देयर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ग्राफ्स के अकॉर्डिंग आपने ये करना है। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही आपने करने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स 3 ही हैं, 7, 8 और 9। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स है, तीनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 8 है हमारा एनर्जी सोर्सेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। बाय नेम दी गई हैं, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, तो डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स फॉर्मूला। अच्छा, बुक में ये नहीं दी हुई, लेकिन जब आप लास्ट में जाएंगे ना तो ये सवाल दिया हुआ, तो ये आ सकता है। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टेट लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन डिफरेंट कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दोनों सवाल हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, तो सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ सिमिलर हैं इसमें से और कुछ डिफरेंट है, तो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। 2, 3, 4, 6, 8, 22, 23 एंड 24। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट यूनिट है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये भी रिड्यूस है, देख लेते हैं इसको। तो डेफिनेशन इसमें से आ जाती हैं स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। फिर डिफरेंसेस है हमारे पास हीट एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर राइट 3 इफेक्ट्स ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपने ये दोनों जो है याद कर लेने हैं। इसको शॉर्ट करके भी दिया जा सकता है, बाय नेम भी दिया जा सकता है। 3 इफेक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बाय नेम भी दिया जा सकता है, तो वो शॉर्ट में आप अटैम्प्ट कर लें। तो आप पूरा सवाल याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि अगर जो लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे। और शॉर्ट में आता है तो भी आप 3 पॉइंट्स जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद 4 ही न्यूमेरिकल्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारा फिज़िक्स का क्लास 9 का इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर था, जिसकी प्रैक्टिस करके से याद करके आप लोग 90 to 90+ परसेंटेज हासिल कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो आई होप ये गेस्ट पेपर आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। इससे आपने प्रैक्टिस करनी है। और भी कोई सवाल हों आपके इस गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग या जिस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स आपको चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको आंसर भी दिया जाएगा। कोई सवाल है तो भी आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।